हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फोरियर सीरीज़। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीटेक, एमएससी मैथमेटिक्स एंड डिप्लोमा आदि कोर्सों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो इस सीरीज़ में 7-8 लेक्चर्स में हम कंप्लीट फोरियर सीरीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फोरियर सीरीज़ को शुरू करने से पहले एक होता है पीरियोडिक फंक्शन। तो हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फोरियर सीरीज पे आएंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है, दोहराता है। ठीक है स्टूडेंट, कहने मतलब पीरियोडिक टाइम फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक निश्चित समय के बाद, कुछ समय के बाद क्या करता है? अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। अ फंक्शन f of x is said to be periodic function if it defined for all real x and there exists some positive numbers t such that f of x equal to f of x plus t equal to f of x plus 2t plus dash dash equal to f of x plus nt for all x belong to R where n is any integer and least time t is called period। तो ये t टाइम पे क्या हो रहा है? अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा? t होगा, और ये फंक्शन क्या होगा? ये पीरियोडिक फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक एग्जाम्पल से इसे और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए f of x इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है? साइन एक्स एक फंक्शन है जो पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है? अगर हम साइन एक्स का जो है ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो साइन एक्स का ग्राफ जो है इस तरह से ड्रा होता है। और आप ध्यान से देखिए कि 0 से लेकर के 2 पाई पर जो साइन का जो ग्राफ है वो अब 2 पाई से लेकर 4 पाई पे देखो वही रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि 0 से पाई 2 पाई तक जो इसका फिगर है साइन एक्स का, वो फिर 2 पाई से 4 पाई पे सेम है, फिर 4 पाई से 6 पाई, फिर 6 पाई से 8 पाई। कहने मतलब अब ये हर 2 पाई के बाद, 2 पाई के डिफरेंस के बाद वो अपने क्या कर रहा है? अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। सो साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। अब इसका हम पीरियड की बात करें, इसका पीरियड कितना है, कितने टाइम के बाद ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है? तो वो है 2। देखो यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई, और 2 पाई से 4 पाई का डिफरेंस क्या है? 2 पाई। 4 पाई से 6 पाई का डिफरेंस क्या है? 2 पाई। तो ये हर 2 पाई के बाद साइन एक्स जो है अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो इसका पीरियड हो गया, पीरियोडिक टाइम हो गया, वो 2 पाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित समय के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है स्टूडेंट, जिस टाइम के बाद रिपीट करता है उस टाइम को पीरियड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे जिसका नाम है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर फार्मूले की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो इफ f of x be a periodic function with interval 2 pi and f of x be represented by trigonometric series in terms of sine and cosine is called Fourier series। कहने का मतलब यह है कि फोरियर सीरीज एक ऐसा एक्सपेंशन होता है किसी पीरियोडिक फंक्शन का इन द टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। कहने का मतलब यह है कि फोरियर सीरीज क्या होता है? एक एक्सपेंशन होता है। किसका एक्सपेंशन होता है? पीरियोडिक फंक्शन का। और किस टर्म में होता है? साइन और कॉस के टर्म में। किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का साइन और कॉस के टर्म में एक्सपेंशन को फोरियर सीरीज कहते हैं।
ओके स्टूडेंट, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सपेंशन करना ही फोरियर सीरीज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फोरियर सीरीज को सबसे पहले 1807 में फ्रांस के एक मैथमेटिशियन जोसेफ फोरियर ने इसके बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में सबसे पहले बताया और ये बताया कि पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन और कोसाइन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पीरियोडिक फंक्शन का में हम कर सकते हैं। सबसे पहले किसने बताया था? 1807 में 1807 ईस्वी में फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था जोसेफ फोरियर, जिन्होंने हीट इक्वेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन में एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसी के एक्सपेंशन को बाद में फोरियर सीरीज का नाम दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो है एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है फोरियर सीरीज का? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to infinite bn sin nx, where a0, an, bn are Fourier coefficient of function f of x and a0 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π f of x dx, और an का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π f of x cos nx dx, bn का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π f of x sin nx dx। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे जो फोरियर सीरीज का जो टाइम, जो हमारा पीरियड टाइम होता है वो हमेशा 2π होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पीरियोडिक फंक्शन का टाइम पीरियड फोरियर सीरीज में हमेशा 2π होता है। जैसे कि c प्लस 2π, इसका डिफरेंस 2π है, 0 से 2π या -π से π होता है। ठीक है, इसका जो है पीरियोडिक टाइम हमेशा 2π होता है फोरियर सीरीज का, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ फार्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं जो फोरियर सीरीज में यूज़ होंगे उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, आप जानते हो साइन nπ की वैल्यू 0 होता है अगर n इंटीजर है। इंटीजर मीन 0 1 2 3 4 डैश डैश, इस कंडीशन में हमेशा 0 होगा। तो कहीं भी आता है तो आप इसे डायरेक्ट रिजल्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। और साइन nπ की वैल्यू -1 होता है कब? जब n ऑड होता है, और +1 होता है जब n जो है इवन होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन nπ की वैल्यू -1 हो की पावर n। ठीक, अब n अगर ऑड होगा तो इसका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, n अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू +1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा रोल है फोरियर सीरीज में, इसलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात कर ले रहे हैं। देखो an हमेशा इस फॉर्म में आएगा f of x cos nx, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है an, और an का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है f of x cos nx, और bn किस फॉर्म में होता है f of x sin nx। f of x क्या है? जो फंक्शन दिया होगा जिसका हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना होता है। तो an हमेशा f of x cos nx के फॉर्म में दिखेगा, bn हमेशा f of x sin nx के फॉर्म में दिखेगा। अब जो ये f of x है, चाहे an वाले में हो चाहे bn वाले में हो, 3 तरह का हो सकता है। या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में हो सकता है, एक्सपोनेंशियल रूप में मतलब e की पावर ax, e की पावर -x, e की पावर 2x, e की पावर समथिंग etc। या f of x एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स x स्क्वायर, x³ समथिंग etc। एंड या तो टेग्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, टेग्नोमेट्रिकल फॉर्म मतलब sin x, cos x, tan x etc। इन 3 तरह के का जो है फंक्शन के रूप में f of x हो सकता है। अब हम हर तरह के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बाय पार्ट्स, एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो कैसे निकालेंगे, टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पहले बात करते हैं इफ f of x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में अगर होता है, फॉर एग्जांपल देखो 2 ही तरह का आपको दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह आपको n हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos nx dx, जहां पे a और n क्या है?
वेयर ए एंड एन इज कांस्टेंट टर्म, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में a cos nx प्लस n sin nx। डायरेक्ट आप इसको इस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है, आप अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, जहां पे a और n क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और अगर हमें इस फॉर्म में मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin nx dx, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट में a sin nx माइनस n cos nx, जहां पे a और n क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो है f ऑफ x क्या हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो। एल्जेब्रिक फंक्शन में होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, डैश डैश। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारा f ऑफ x x क्यूब है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब cos nx dx है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आप जानते हो आइलेट के अकॉर्डिंग हमें जो है ये डिसाइड करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम ये एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन इसे फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और cos nx क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन मान लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक लाइन में आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसे हम एज इट इज लिख देंगे और सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin nx अपॉन n, क्योंकि nx का जब डिफरेंशियल करेंगे तो n आएगा और n अपॉन लिखते हैं। उसके बाद फिर लगाएंगे माइनस, अब फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे, तो x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर ब्रैकेट में फिर जो है इस वाले फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx अपॉन n, और n एक पहले से था तो n स्क्वायर हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस जो है इस 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, आएगा 6x, और फिर इस वाले ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos nx का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होगा माइनस sin nx अपॉन n, और n स्क्वायर पहले से था तो ये हो गया n क्यूब। फिर माइनस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा ये अल्टरनेट लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाएगा जब तक कि सारों का डिफरेंशियल मतलब सारों का इंटीग्रेशन हो जाए। अब हम 6x का क्या करेंगे, डिफरेंशियल क्या, 6x का डिफरेंशियल 6 हो जाएगा, और माइनस साइन nx का डिफरेंशियल माइनस माइनस प्लस cos nx अपॉन n, नीचे पहले से n क्यूब था तो n की पावर 4 हो गया। अब अगले स्टेप प्लस लगा के अगर जब इसका 6 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए आगे की स्टेप हम नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान देना है आपको स्टूडेंट्स कि पहला सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगा के पहले का डिफरेंशियल इस वाले का इंटीग्रेशन, फिर प्लस लगा के इसका डिफरेंशियल सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगा के इसका डिफरेंशियल सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तब तक करना जब तक कि 0 ना आ जाए। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक स्टेप में इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इफ f ऑफ x इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर हमारा जो f ऑफ x है जिसका फोरियर एक्सपेंशन निकालना है, फोरियर एक्सपेंशन, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में है तो क्या करेंगे। तो देखो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको 3 तरह के फंक्शन दिखेंगे, या तो दिखेगा sin ax cos bx, या दिखेगा sin ax sin bx, या दिखेगा cos ax cos bx। ये 3 ही तरह का आपको दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर दिखता है पहले टाइप का आपको कि sin ax cos bx, सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1/2 है ये तो बाहर लिख दिया। अब 2 sin ax cos bx, यहाँ फार्मूला यूज करेंगे 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी लगा देंगे। यहाँ पे इस वाले में 2 sin a cos b का फॉर्मूला 1/2 बाहर है, बाहर आने दो, क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में ax प्लस bx, x कॉमन लेके बाहर करा तो साइन a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस क्या है, देखो साइन a माइनस b हो जाएगा साइन a माइनस b ब्रैकेट के बाहर x। ठीक है स्टूडेंट, अगर निकल दोनों साइन के फॉर्म में होते हैं साइन ax साइन bx, तो पहले हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 1/2 बाहर रखा, 2 sin ax sin bx, यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो हो जाएगा cos a माइनस बी स्मॉल a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज x माइनस cos a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। थर्ड केस, अगर दोनों फंक्शन cos में होंगे, cos ax इंटू cos bx, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे हो गया 2 cos ax cos bx, तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ये होता है cos ax a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 1/2 बाहर था, बाहर आने दो,
तो कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स, ये तीन ही फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप इसे अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं सम जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, जो आपको डायरेक्ट वहां यूज करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन एन एक्स की डी एक्स की वैल्यू 0 होता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू पाई होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू भी पाई होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन एन एक्स कॉस एम एक्स, देखो साइन और कॉस यहाँ साइन थे, डी एक्स इसकी भी 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई साइन एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये फार्मूला रिजल्ट काफ़ी यूज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे दो रिजल्ट आते हैं। ये फंक्शन जो है इंटीग्रेशन इस डेफिनेट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? इफ़ एफ एक्स इवन नंबर कब होता है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो वो फंक्शन इवन माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 होता है कब? जब फंक्शन ऑड होता है। ऑड मतलब दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो उस फंक्शन को ऑड फंक्शन माना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। कुछ फार्मूले और हैं जो आपको हम डिस्कस करेंगे। 10th फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होता है, या इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई कॉस एन एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होता है, लेकिन जब n 1 2 3 डैश 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 मतलब इंटीजर हो। लास्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन m नॉट इक्वल टू 0 और m इक्वल टू n, व्हेन m नॉट इक्वल टू n और m इक्वल टू n, ठीक है स्टूडेंट। ये थे बेसिक फार्मूले। आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि फोरियर सीरीज क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर सीरीज का फार्मूला क्या होता है, a0 का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला क्या होता है, bn का फार्मूला क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बात किया, और जब फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब हमारा फंक्शन जो है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जब हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और हम कुछ जो है बेसिक रिजल्ट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात किया। अब अगर इतना आपको ये फार्मूला एक बार से आपको हमने रिकॉल करा दिया, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फोरियर सीरीज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका जो है हिस्ट्री और उसका पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात किया। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।